ढाका टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त दे दी। 268 रन के तहदब के ताकुब में कौमी टीम 163 रन पर ढेर हो गई। इमामुल हक और शान मसूद दो रन बनाकर चलते बने। अजान ओवैस, सऊद शकील और रिजवान के 15-15 रन। इससे कबल पांचवें और आखिरी रोज बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स 240 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी थी। फितनल खवारिज का लकी मरवत के सराय नौरंग बाजार में धमाका। ट्रैफिक पुलिस के 2 एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब बारूदी मवाद से किया गया। सदर और वजीर आजम की धमाके की मजम्मत। शोधा को खराज अकीदत। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का यादा। वजीर आजम ने कहा, पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। अठवीं जान की कुर्बानी देकर मुकामी आबादी को तबाही से बचाने वाले शहरी लियाकत की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी और रुकन कौमी असम्बली मलिक सोहेल खान की भी शिरकत। लियाकत ने शनाख्त पूछी तो खुदकुश हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहीद लियाकत को खराज तहसीन। कहा, ऐसे बहादुर और नडर शहरी दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी अज़्म की हकीकी अलामत हैं। नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी की गुमराह कुन खबर मुस्तरद। तर्जमान दफ्तर खारजा ने अमरीकी टीवी CBS की रिपोर्ट को अमन कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया, ईरानी और अमरीकी तैयारे इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान आए थे। बाज़ तैयारे आइंदा मुज़ाकरात की उम्मीद पर आर्जी तौर पर रुके। ईरानी तैयारे का किसी फौजी हंगामी सूरत हाल या हिफाजती इंतजाम से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका का ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने पर गौर। अमरीकी सदर ने कौमी सलामती मीटिंग तलब कर ली। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नई तजवीज़ को अहमकाना करार दे दिया। एक बार फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाल करने की धमकी। कहा, ईरान के साथ जंगबंदी वेंटिलेटर पर है। ईरान अमरीका के साथ तमाम बातों पर इत्तेफाक के बाद फिर मुकर जाते हैं। चीनी सदर आबनाए हुर्मुज़ तनाज़े के हल में मदद करना चाहते हैं। अमरीकी हमले की सूरत में 90% यूरेनियम अफजूदगी का ऑप्शन हो सकता है। ईरान की कौमी सलामती पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने खबरदार कर दिया। बाकर कलीबाफ ने वाज़ेह किया कि 14 निकाती तजवीज़ में दर्ज ईरानी अवाम के हकूक़ कबूल करने के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। ईरान हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है। दुनिया जान चुकी कि गलत फैसलों के हमेशा गलत नताइज निकलते हैं। जौहरी मिसाइलों से लेस अमरीका के ओहायो क्लास आबदोज जिब्राल्ड पहुंच गई। अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन की तस्दीक, ओहायो क्लास आबदोज समंदर से दागे जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए नाकाबिल शनाख्त लॉन्च प्लेटफॉर्म है। यह आबदोज अमरीका के इंतहाई खुफिया फौजी असासों पर शुमार होती है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश से खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानी खाम तेल $105 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत दोबारा $99 से ऊपर। ओपेक के तेल की पैदावार 26 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अप्रैल में पैदावार 2 करोड़ बैरल यौमिया से कम होकर 8,30,000 बैरल हो गई। बरतानी बलदियाती इलेक्शन में लेबर पार्टी की बदतरीन नताइज। बरतानी वजीर आजम केयर स्टार्मर से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। काबीना अरकान का वजीर आजम केयर स्टार्मर ओहदा छोड़ने के लिए टाइमलाइन देने पर जोर। इस्तीफे का मुतालबा करने वाले लेबर अरकान पार्लियामेंट की तादाद 70 हो गई। नए पार्टी लीडर के इंतखाब के लिए तहरीक के लिए 81 अरकान की हिमायत दरकार। मेरा अव्वलीन मकसद ये है कि मेरी बेटियों के लिए, मेरी माँओं के लिए, मेरी बहनों के लिए पंजाब एक ऐसा सेफ सूबा हो जिसमें वो सुबह, दोपहर, शाम, रात जिस तरह भी वो चाहें, वो जब सड़क पे निकले तो उनको मैली आंख से देखने वाला कोई ना हो।
खवातीन के लिए महफूज पंजाब अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा ऑनलाइन हरासमेंट रोकने के लिए भी निज़ाम लाने का ऐलान। कहा जब बच्ची हरासमेंट की शिकायत करे तो वालिदैन इसका साथ दें। नौजवानों को दरपेश चैलेंजेस से बखूबी आगाह हैं। हुकूमत नौजवानों के मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम कर रही है। हमारा किसी से कोई लड़ाई, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हम कहते हैं कि जी तमाम जमातों को इख्तियार है कि वो सियासत करें, चाहे कितने भी मीडिया ट्रायल पीपुल्स पार्टी के खिलाफ हों, चाहे कितने भी प्रोपेगेंडाज हों। हर इलेक्शन में होते हैं, हर इलेक्शन से पहले लोग जमा होते हैं और जमा होकर प्रोपेगेंडा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कोई जमात नहीं, जीडीए फाल हो रही है। तमाम जमातें इंतखाबात में हिस्सा लें तो खुशी होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का खैरपुर में तकरीब से खिताब। खैरपुर से रोहड़ी और खैरपुर से रानीपुर तक पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। कहा आवाम को किराए में एसी बस की सहूलत फराहम कर रहे हैं। कोशिश है कि आवाम को महंगे तेल के असरात से बचाया जा सके। ये जो पूरी इन्होंने जो धंधा किया हुआ है, ये कैसे काबिल कबूल हो सकता है। इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं कि 15 तारीख को एहतजाज करेंगे और आगे के जितने ऑप्शन हैं उसको इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा और अवाम से मेरी दरखास्त है कि वो हमारे साथ मिलकर इस पूरी जिद्दोजहद में शरीक हों। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ 15 मई को एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हड़ताल और पहिए जाम के ऑप्शन भी मौजूद हैं। तेल की फी लीटर कीमत 117 रुपए ली जा रही है। साल में बिजली के टैक्सेस की मद में 19 खरब रुपए वसूल किए गए। पाकिस्तान से 65,657 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच गए। मक्का मुकर्रमा में 61,607, मदीना मुनव्वरा में 4,050 आज़मीन क़याम पजीर। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक मजमूई सरकारी हज कोटे का 55% ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। पाकिस्तान से आखिरी हज परवाज 21 मई को रवाना होगी। ढाका टेस्ट में पाकिस्तान पर शिकस्त के बाद मंदाने लगे। 268 रन के हदफ के ताक़ुब में आधी टीम पवेलियन लौट गई। 30 से ज़ायद ओवर्स का खेल बाकी। इमामुल्लाह क़रशान मसूद 2-2, अज़ान अवेस 15, सलमान अली आगा 26 रन बना सके। से कल पांचवें और आखिरी रोज बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग में 240 रन 9 खिलाड़ी आउट पर बनाए। इस वक्त पाकिस्तान ने 152 रन बना दिए। उसके 5 खिलाड़ी आउट हुए। अब्दुल्ला फजल 66 रन बनाकर नुमाया रहे। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। शहरी शदीद गर्मी से पसीना पसीना हो गए। कराची में पारा 35 डिग्री तक पहुंच गया। शिद्दत 43 की महसूस। लाड़काना और सक्खर में पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड। मानसेरा, सुवात और मलाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नौशेरा के इलाके मियाँ ईसा में जमीन के तनाज़े पर 4 भाइयों समेत 7 अफराद का लर्जा खेज कत्ल। मुखालफीन फायरिंग के बाद फरार हो गए। इलाके में खौफ और रास। मुकामी पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन का आगाज। सानह 12 मई को 19 बरस बीत गए। उस वक्त के माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की कराची आमद पर शहर में फसादात की जिम्मेदार आज भी आज़ाद। पुरतशद्दुद वाक़यात में 50 से ज़ायद शहरी जान से गए। अहले खना आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। गुज़िश्ता बरस अदालत ने साबिक़ मेयर कराची वसीम अख्तर समेत 3 मुलज़मान को शवाहिद न होने पर बरी किया। अब भी मुख्तलिफ इलाकों में 18 मुकदमात ज़ेरे समात हैं। भारतीय रियासत मणिपुर में अलहदगी पसंद तहरीक जोर पकड़ गया। आसाम राइफल्स के कैंप पर कब्जा। भारतीय फौज अपने दिफा में मुकम्मल नाकाम। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अलहदगी पसंद जंगजुओं को राइफल्स कैंप में दाखिल होते और आज़ादी से घूमते फिरते देखा जा सकता है। मगरबी बंगाल में मोदी का हिंदू एजेंडा बेनकाब। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मुनज़्ज़म धांधली और मुसलमान मुखालिफ मुहिम से पर्दा
उठा दिया। लिखा, हिंदू इंतहा पसंद जमात ने मगरबी बंगाल में जमहूरियत का गला घोंट दिया। भारत अमली तौर पर एक मुकम्मल एक जमाती रियासत बनने के खतरे से दो चार है। ढाका में पाकिस्तानी हायर कमीशन और पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन के इश्तराक से एजुकेशन एक्सपो पाकिस्तान का इनेकाद। बांग्लादेश के नौजवान की बड़ी तादाद की शिरकत। बांग्लादेशी वजीर तालीम का पाकिस्तान एजुकेशन एक्सपो के इनेकाद पर इजहार तशक्कुर। कहा, एक्सपो बांग्लादेशी नौजवानों के लिए तालीम के मौके फराहम करेगी और बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे।